याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत की जाए और उनकी अहले बैत से प्यार किया जाए। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की मोहब्बत को अपनी जात से मोहब्बत करार दिया है और यहाँ तक फरमाया कि जब तक मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा न हो जाए, उस वक्त तक के मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर करार नहीं पकड़ सकती। आप देखें, सहाबा किराम से लेकर आज तक हर बुजुर्ग ने अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की, सच्चा प्यार किया, सच्ची उल्फत की। और फिर अहलुल बैत में सारी हस्तियां एक से बढ़कर एक है। मौलाए कायनात की शान जुदा, सैयदाए कायनात फातिमतुज़ ज़हरा की शान जुदा, सैयदना इमाम हसन की शान जुदा, सैयदना इमाम हुसैन की शान जुदा, लेकिन इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में जो कारनामा अंजाम दिया है और मैदान करबला के अंदर आपने जो अल्लाह का दीन बचाया, दीन का पूरा सिस्टम बचाया और दीन को जो तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया, वो आप ही का हिस्सा था। हजरत सैयद अदीब लायलपुरी कहते हैं, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। याद रखना, जब तक हमारी कौम में सही तौर पर करबला बयान किया जाता रहेगा, इंशाअल्लाह हमारी कौम के जवान कभी बुज़दिल नहीं हो सकते, हमारी कौम के जवान कभी पापी नहीं हो सकते, हमारी कौम के जवान कभी मुजरिम नहीं हो सकते। इमाम अली मकाम मदीने मुनव्वरा छोड़कर, मक्का मुकर्रमा छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर जो करबला के मैदान में आते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं अली असगर कुर्बान करें, अली अकबर कुर्बान करें, इमाम कासिम कुर्बान करें, औनो मोहम्मद कुर्बान करें, काजी अब्बास अलमदार कुर्बान करें, सब कुर्बान करके आखिरी में अपनी जान भी कुर्बान करके हमें पैगाम देते हैं, लोगों अल्लाह का दीन इतना कीमती है कि अल्लाह के दीन के लिए अगर जान भी कुर्बान करना पड़े तो ये इमाम हुसैन की सुन्नत है। इमाम अली मकाम हमारे कायद हैं, इमाम अली मकाम हमारे रहनुमा हैं। करबला से इनकलाब का पैगाम मिलता है, करबला से जोहदो मुसलसल की एक कड़ी गोया कि हमारे दिल को महमेज देती है। करबला के मैदान से हमें मुसलसल हरकत का जज्बा सादिक नसीब होता है। अल्लाह अकबर। आप देखें, इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाबी है, जिन्होंने भी किसी के खिलाफ इनकलाब की तहरीक लेकर के अगर कोई उठ के खड़ा हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं से ताल्लुक करबला से जरूर नजर आएगा, इमाम हुसैन से जरूर नजर आएगा। आप देखें, अल्लाह अकबर, करबला किस तरीके से खून को गरमाता है, करबला किस तरीके से खून के अंदर जोश और जज्बा पैदा करता है। अल्लाह अकबर। अगर मामून के खिलाफ सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल उठ करके खड़े होते हैं तो अहमद इब्न हंबल का ताल्लुक भी कल्बी तौर पर इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली अगर फलसफे को कलमा पढ़ाते नजर आते हैं तो उनका ताल्लुक भी इमाम हुसैन से नजर आता है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर दीन को जिंदा करते नजर आते हैं तो उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से नजर आता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले सरकार गरीब नवाज जो इतना बड़ा इनकलाब पैदा करते हैं, उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से नजर आता है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी
ईरानी, अहमद सरहिंदी अकबर के फितने को अगर धूल चटाते नजर आते हैं तो उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से नजर आता है। और 14वीं सदी में सारे बातिल फिरकों के खिलाफ जो खड़ा होता है उस इमाम अहमद रजा का ताल्लुक भी करबला से नजर आता है। हर इनकलाबी उसका ताल्लुक आपको या तो नस्बी तौर पर या तो कल्बी तौर पर करबला से जरूर मिला हुआ नजर आएगा। जो कौमें इमाम हुसैन से अपने रिश्ते को मुनक़ते कर लेती है, अपने रिश्ते को काट लेती है, वो कौमें बुज़दिल हो जाती है, वो कौमें आवारा हो जाती है। आइए बहुत तवील गुफ्तगू न करने की बजाय मैं इख्तिसार के साथ काम लेते हुए 2-3 बातें अर्ज करता हूँ। मुसलमानों, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये है अगर अल्लाह के महबूब बनना है तो मौला हुसैन से, इमाम आली मकाम से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो। लेकिन एक चीज आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, आज आप इतनी बड़ी तादाद में जिक्र अहले बैत सुनने के लिए आए हैं, लेकिन एक थोड़ी सी गुफ्तगू मेरे दर्द दिल के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो बड़ी खूबसूरत सी बात अर्ज करूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने आपको जवानी अता की है, अल्लाह ने आपको खूबसूरत जवानी दी है, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको कुव्वत दी है। देखो, जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिससे प्यार करता है, वो उसकी अदाओं को अपनाता है, वो उसकी अदाओं पर अमल करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बाप से बेटा मोहब्बत करता है तो बेटा कहता है मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके दौलत जमा किया, मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके घर बनाया, मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया, अब मैं इसकी दौलत को कैसे जाय करूं, अब मैं इसकी दौलत को कैसे खतरे में डालूं। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत पर प्यार करने वाला बेटा कभी सवालिया निशान खड़ा नहीं करता। अब आपसे पूछता हूँ, हम शहजादा रसूल इमाम हुसैन से मोहब्बत तो करते हैं या मोहब्बत का दावा तो करते हैं, बताएं इमाम हुसैन की कुर्बानियों की हमने क्या कदर की है, इमाम आली मकाम की मेहनतों की हमने क्या कदर की है। बताओ, जब सुन्नियों का बच्चा बच्चा ये यकीन रखता है कि करबला में इमाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का दीन बचाने के लिए गए थे, तो बताइए हम दीन पर कितना अमल करते हैं। अल्लाह अकबर। अजान हो रही हो और अल्लाह अल्लाह हम दुनिया की बातों में मसरूफ हो, अजान हो रही हो और हम लोग जो है मोबाइल पर गेम खेल रहे हो, अजान हो रही हो हम दोस्तों की महफिल सजा के बैठे हो, अजान हो रही हो हम मस्जिद को वीरान करके बैठे हो। आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, अगर बाप की कमाई को कोई पैरों तले कुचले तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है। ऐ मेरी कौम के जवानों, बाप की मेहनत पर कोई पानी फेरे तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। ये जो नमाजें, ये जो अज़ानें आज हर हर घर में गूंज रही है, देहात देहात गूंज रही है, शहर शहर गूंज रही है, इसमें इमाम आली मकाम के खानदान की कितनी मेहनतें हैं। अब बताओ, जब नमाजों को तर्क करता होगा मुसलमान तो इमाम आली मकाम के दिल पर क्या गुजरती होगी, इमाम आली मकाम के नाना के दिल पे क्या गुजरती होगी। बड़ी माजरत के साथ अल्लाह अकबर, लोगों के देखा देखी आज मेरी कौम के जवानों का हाल भी ये हो चुका है। अल्लाह अकबर। नमाज न पढ़ो फिर भी हम जन्नती है, कुछ पाक न रहो फिर भी हम जन्नती है, नशे में डूबे रहो फिर भी हम जन्नती है, औरतों पे पाप की नजर डालते रहो फिर भी हम जन्नती है। याद रखना मुसलमानों, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, जन्नत
इतनी आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। याद रखो, आओ मैं तुम्हें बताऊं हुसैन कौन सी हस्ती का नाम है। लोग पूरी पूरी जिंदगी नमाजों में गुजार दें, फिर भी जन्नती है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर सुनो सुनो, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम की शान ये है, इमाम हुसैन की, और उनके भाई की शान ये है कि पैदा होते ही मेरे आका ने इनको जन्नती जवानों का सरदार बना दिया और फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सिर्फ जन्नती नहीं, अगर कोई जन्नती हो तो भी बड़ी बात है, लेकिन ज़हरा के लाल अली के बेटे सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार। ये मकाम बचपने में रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। जरा गौर से सुनना। बैठ जाए भाई, कोई किसी को ना कहे, खड़े रहने दे, खड़े अच्छे से। हेलो, आपको सही साहब का खिताब सुनना है। देखो भाइयों, टाइम बहुत सुकून के साथ, टाइम बहुत हो रहा है, आप लोग बैठ जाएं, खामोशी के साथ बैठ जाइए, मोहब्बत के साथ बैठ जाइए। देखो मुझे, ये अदब की महफिल है, आप लोग बैठ जाइए। मुझे वक्त पर यहाँ से निकल जाना है, एयरपोर्ट पहुँचना है। मेरे पास 35 से 40 मिनट का टाइम सिर्फ है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बात याद रखें, दीनी महफिल में सर नहीं देखे जाते, भीड़ नहीं देखी जाती। ये महफिलें भीड़ दिखाने के लिए नहीं है, ये महफिलें दिल बदलने के लिए है। भीड़ सियासी जलसों में दिखाई जाती है, उनको जरूरत होती है, हमें जरूरत नहीं है भीड़ की। आपकी भीड़ देखकर हम अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करते हैं कि अल्लाह जिक्र रसूल सुनने के लिए तूने इतने बंदों को भेज दिया। लेकिन हमारा कलेजा ये भीड़ जलसे में देख करके ठंडा नहीं होता। हमारा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जितनी बड़ी तादाद में तुम जलसे में आते हो, उतनी बड़ी तादाद में जब तक फजर की नमाज में नहीं आओगे तब तक हमारा दिल ठंडा नहीं होगा। मेरी कौम के जवानों, थोड़ी देर बाद सुन लो। जो खड़ा है खड़ा रह के सुन ले, जो बैठा है बैठे सुन ले, लेकिन सुन ले मुख्तसर बात। देखो आपने 3-4 मिनट ऐसे जाय कर दिए। एक बार नबी और आले नबी पर झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े, बात आगे बढ़ती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन महदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बचपने ही में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को ये मकाम अता किया। क्या? हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये अपने नबी का इख्तियार है। जिसको चाहते हैं जन्नत हिबा करते हैं, जिसको चाहते हैं जन्नत बेच देते हैं, जिसको चाहते हैं जन्नती जवानों का सरदार बना देते हैं। इसकी अक्कासी, सकीदे की अक्कासी करते हुए, इन इख्तियारात की अक्कासी करते हुए आला हज़रत के सच्चे जानशीन अपने 2 मिसरों में कहते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। हुजूर का इख्तियार है।
अपने इख्तियार से बचपने में इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार करार दिया। अब आपसे पूछता हूँ, इमाम आली मकाम इमाम हसन को जब जन्नती जवानों का सरदार करार दिया, इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार करार दिया, अब बताएं इन लोगों को मेहनत की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मदीने मुनव्वरा की फूलों की सेज को छोड़कर करबला की तपते हुए रेगिस्तान पर पहुंचने की क्या जरूरत थी? वो तो घर बैठे जन्नत के मालिक बन गए थे, जन्नती जवानों के सरदार बन गए थे। अगर यहाँ पर उलमा, जिम्मेदार उलमा मौजूद हैं, वो मेरी बात की तायीद करेंगे, और अगर गलत कह रहा हूँ तो मेरी इस्लाह करेंगे। इस पूरे मजमे में मिंबर से लेके नीचे तक उम्मीद कर सकते हैं कि हम जन्नती है। यहाँ कोई यकीन के साथ हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हूँ। बोलो, कोई कह सकता है यकीनी तौर पे कि मैं जन्नती हूँ? उम्मीद की जा सकती है, यकीन की बात नहीं की जा सकती। इसलिए कि मजमऊ ज़वाइद में अल्लाह के रसूल की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो जहन्नमी है। उम्मीद भी करो, अल्लाह से डरो भी, लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन ऐसे यकीनी और कतई जन्नती हैं। जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे हसन और हुसैन का जन्नती होना यकीनी है। उसकी वजह क्या है? जिस ज़बान ने बताया, तवज्जो करना, इतना कतई और यकीनी जन्नती होना कैसे है? जिस ज़बान ने बताया कि जन्नत है, उसी ज़बान ने बताया कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जो ज़बान जन्नत की खबर दे रही है, वही जवान इनके सरदार जन्नत होने की खबर दे रही है, सरदारान जन्नत होने की खबर दे रही है। लेकिन आपसे पूछता हूँ, अल्लाह अकबर, बचपने में जिनको जन्नती जवानों का सरदार बनाया गया, उनको मेहनत की क्या जरूरत थी? उनको इबादतों में कसरत की क्या जरूरत थी? अल्लाह अकबर, उनको सदका और खैरात की क्या जरूरत थी? लेकिन आप देखें, लम्हा भर भी इमाम हुसैन का जिंदगी का एक पल भी कभी दीन के मुखालिफत में नहीं गुजर रहा है, कभी सुस्ती और गफलत में नहीं गुजर रहा है, बल्कि अल्लाह अकबर, हर लम्हा इबादत, हर लम्हा इबादत, हर लम्हा अल्लाह को राजी करने की कोशिश। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के अल्लाह अकबर, जिंदगी की जो आखिरी शब थी, उसमें भी यजीदियों से मोहलत मांगी, आज की रात दे दो ताकि हम कसरत से कुरान मुकद्दस की तिलावत कर सके, हम अल्लाह की बारगाह में सुजूद नियाज लुटा सके। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमें इमाम हुसैन के नाम पर कपड़ों के कलर तो नजर आते हैं, हमें इमाम हुसैन के नाम पर वो सच्चा इश्क करने का अंदाज क्यों नजर नहीं आता? आज ये बड़ी माजरत के साथ, आज हमारी जन्नत का कोई ठिकाना नहीं, आज हमारी जन्नत की कोई अल्लाह अकबर गारंटी नहीं है, किसी के पास जन्नत की गारंटी नहीं, उसके बावजूद भी आज हम बेफिक्र है। कहते मौलाना कयामत में जो होगा देखा जाएगा, कहते मौलाना कब्र में जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों, आओ, अल्लाह अकबर, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मैं हज को गया, इमाम हसन बसरी कह रहे हैं, मैं हज को गया, जब मैं हज के लिए गया तो मैंने क्या देखा? अल्लाह अकबर, कोई बंदा है, इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैं हज के लिए गया तो मैंने देखा कोई बंदा है, और वो बंदा जमीन से ऐसे चिपका हुआ है, जमीन से ऐसे लगा हुआ है जैसे गीला कपड़ा, जैसे गीला कपड़ा जमीन पे रखो तो वो कपड़ा कैसे जमीन पे चिपक जाता है, ऐसे ही कोई बंदा जमीन पे चिपका हुआ है। और अल्लाह की बारगाह में वो बंदा दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। और वो रोता है, उसके आंसू से दाढ़ी तर होती है, और दाढ़ी से आंसू टपक टपक कर जमीन तर होती है। मैं तड़प गया, या अल्लाह ये कोई देहाती तो नहीं, या अल्लाह ये कोई देहात का रहने वाला तो नहीं, शायद इस देहाती को किसी वाइज ने, किसी कम पढ़े लिखे मुकर्रिर ने ज्यादा अल्लाह का
खौफ दिला दिया, इसलिए कि अल्लाह से खौफ भी, अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए और अल्लाह से उम्मीद भी रखना चाहिए। ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम है। जो खौफ रखकर ना उम्मीद हो जाए ये भी मोमिन की शान नहीं, और जो उम्मीद इतनी कर ले कि बेखौफ हो जाए ये भी मोमिन की शान नहीं। ईमान उम्मीद और खौफ के बीच की दरमियानी कैफियत का नाम है। तो हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, उस रोने वाले, उस आहो पुका करने वाले शख्स के हवाले से मैंने सोचा शायद किसी कम पढ़े लिखे किस्सा को वाइज ने इतना डरा दिया इस देहाती को कि ये बेचारा रो रो कर जान न दे दे। लेकिन जब लिबास देखा, लिबास पे तवज्जो दी, इमाम हसन बसरी कहते हैं जब मैंने लिबास पे तवज्जो दी तो उस वक्त तो मैंने सोचा ये लिबास तो शहजादों का लिबास है, ये किसी देहाती का लिबास नहीं। उसके बाद सजदे के अंदाज ने बताया ये किसी देहाती के सजदा करने का अंदाज नहीं। ऐसे में मैं अल्लाह से दुआ करने लगा, ए अल्लाह इस बंदे को तौफीक दे कि ये जल्दी सर को सजदे से उठाए, कहीं इसकी रूह ना निकल जाए, कहीं इसकी जान ना निकल जाए। ये मगफिरत के लिए रो रहा है, ये अल्लाह के खौफ से रो रहा है, ये अल्लाह के अज़ाब को याद करके रो रहा है, ये खशियत रब्बानी से आंसू बहा रहा है, इसकी जान ना निकल जाए खौफे खुदा में। मैंने दुआ किया मौला इसको तौफीक दे कि ये सर सजदे से उठाए ताकि मैं इसको समझाऊं अल्लाह के बंदे इतना नहीं रोते, अल्लाह से उम्मीद भी रखते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं लेकिन जब उस शहजादे वाला तबार ने सजदे को, सजदे से सर को उठाया, जब सर सजदे से उठाया तो मैं उसकी क्या इस्लाह करता, मैं उसको क्या समझाता। मेरी इस्लाह हो गई कि वो जमीन से चिमट कर अल्लाह के खौफ से रोने वाला कोई और नहीं था, वो जन्नती जवानों के सरदार हुसैन इब्ने अली थे जो अल्लाह के खौफ से अपनी मगफिरत की दुआ इस शान से करते हुए रो रहे थे। मुझे उस दिन पता चला जब जन्नती जवानों का सरदार आखिरत को याद करके अपनी मगफिरत का सवाल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से इतना आंसू बहाता है तो हमको कितना आंसू बहाना चाहिए। वो क़ारिए कुरान जिसका कटा हुआ सर नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है वो इतने आंसू बहाए। अब आप मुझे बताओ ऐ हजारों की तादाद में जिक्र अहले बैत सुनने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इमाम आली मकाम से मोहब्बत का दावा है, ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचो आज से पहले कुरान कब हाथ में लिया था, आज से पहले कुरान कब उठाया था, आज से पहले कुरान की तिलावत कब की थी। अल्लाह अकबर। सालों साल बीत जाते हैं कभी कुरान हाथ में नहीं लेते, कभी कुरान को हाथ में नहीं उठाते। बताओ क्या मुंह दिखाओगे इमाम हुसैन को, क्या मुंह दिखाओगे हुसैन आजम के नाना को, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि मुसलमान 3-3 घंटे फिल्में तो देखता था, मुसलमान घंटा घंटा सीरियल तो देखता था, मुसलमान घंटों घंटा चाहे वो मोबाइल पर गेम तो खेलता था, मुसलमान घंटों घंटा दोस्तों के साथ गपशप तो करता था। इसको टाइम नहीं था तो अल्लाह के कुरान की तिलावत के लिए नहीं था। सूफियाए किराम फरमाते हैं बहुत सारे जवान तो ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश सीखी ताकि नौकरी मिले, तवज्जो करना, इंग्लिश सीखी ताकि नौकरी मिले, कॉलेज में गए ताकि अच्छा रिश्ता मिले, मुस्तकबिल संवर जाए, है ना, ये सीखा वो सीखा वो सीखा। नादान इंसान तूने सब सीखा, क्या तूने अल्लाह की किताब भी सीखी, क्या तूने कुरान भी सीखा। 80% मुसलमान है जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। सूफियाए किराम फरमाते हैं जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा।